हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छा होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2। अब प्रश्नावली 3.2 कौन सा चैप्टर है? एक चैप्टर है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल किया था, और यहाँ पे हम लोग उसको बीजीय विधि द्वारा हल कर रहे हैं, जिसमें कौन सा मेथड अभी लगा रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसके पहला वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, और आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि सर आप किसी एक चर को हटाइए, उसके जगह को चेंज कीजिए, दूसरे चर में रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक चर को हटाते हैं, मतलब x को हटाइए y को हटाते हैं, है ना। चलो इसमें क्या करते हैं, x को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3। ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, है ना। फिर क्या हो जाएगा देखो, फिर हम देखते हैं सर यहाँ पे देखो ये गुना में है तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बट्टा 0.2। यानी हम जहां जहां x होगा, वहां क्या पुट करेंगे, 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2, हाँ। आप बोलोगे सर इस तरह थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा कठिन हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इसी तरह से सॉल्व किया जाता है हमें प्रतिस्थापन विधि में, है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या करना है सर, दूसरे में रखना है ना। तो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या कर रहा है, 0.4 इंटू एक्स का क्या है सर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा हो गया 0.2। क्लियर है। चलो अब प्लस का हो जाएगा हमारे पास 0.5y बराबर हो गया 2.3, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो ये देखो 0.2 है, देखो 0.4 कितना बार हो जाएगा सर, 0.2 गुने 2 ये हो जाएगा सर 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दो बार में कट जाएगा, सर ये दो बार में कट जाएगा। देखो ये इससे दो बार कट गया, यानी ओवरऑल हमें इस समीकरण में किससे गुना कर दें, 2 से। चलो करते हैं 2 से करें 2 गुने 1.3 प्लस माइनस माइनस 2 गुने 0.3y, यहाँ पर सर प्लस का 0.5y बराबर हो गया 2.3। आगे देखते हैं क्या मिलता है, देखो ये हो जाएगा देखो हमारे पास 2.6, 1.3 इंटू 2.6, ये सर 0.6y प्लस 0.5y बराबर हो गया 2.3। यहाँ से हो जाएगा सर देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये देखो 0.6 और 0.5 माइनस में, ये प्लस में कितना बच जाएगा, माइनस का 0.1y, ये सर 2.3, ये प्लस में इधर के माइनस का, है ना। फिर देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये देखो ये हो गया देखो हमारे पास माइनस का 0.1y इज इक्वल टू, घटा लो सर ये क्या है 0.3, है ना, क्योंकि घटाएंगे तो क्या है 0.3। अब आते हैं यहाँ पे वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस का 2.6 है, तो यहाँ से जाएगा सर y बराबर माइनस का 0.3 बट्टा माइनस का 0.1। यहाँ से देखो माइनस माइनस कट गया, 10 कट गया, क्या बचा हमारे पास 3, यानी y मान क्या आ गया, y मान 3। यानी जब हम एक चर का मान निकाल लेते हैं तो दूसरा चर का मान कैसे आएगा, तो उस चर का मान हम दूसरे समीकरण या पहले समीकरण किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, उसका मान निकाल लेंगे, है ना। तो करो क्या करते हैं सर, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 यही हमने बना कर रखा था, है ना। तो x बराबर लिख लेते हैं, तो x बराबर लिख लेते हैं क्या है सर 1.3 माइनस 0.3 इंटू y में क्या है सर 3 बट्टा कितना है सर 0.2। सॉल्व कर लो, यानी x बराबर हो जाएगा देखो हमारे पास 1.3 और ये 0.9 बट्टा 0.2, और यहाँ से हो जाएगा सर 9 4 13, यानी 0.4 बट्टा हो जाएगा हमारे पास 0.2, जो कि किसके बराबर 10.8 गया 4 बट्टा 2 यानी 2 के बराबर, यानी सर 2 के बराबर, किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, कि हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 3, है ना।
तो कितना आसानी से हमने सॉल्व किया, एक करके सॉल्व किया। आपको यही काम करना है, x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, किसी एक चर का मान निकालिए, मतलब प्रतिस्थापित करना है, एक स्थान से उठाना है, दूसरे स्थान पे रख देना है। हमने समीकरण 1 से हटाया, समीकरण 2 में रख दिया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन, पहले दशमलव वाला कर लिए, फिर हमने एकदम सिंपल किया, फिर हमने फ्रैक्शन वाला किया, फिर हमने दशमलव वाला किया, फिर किसका करेंगे, रूट वाला करते हैं। ये भी उसी प्रकार से। चलिए हमारा समीकरण 1 ये हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2। अब निकालो, यहां से x का मान निकालते हैं। चलो ये हो गया सर √2x बराबर, ये हो गया सर 0, है ना। ये प्लस का है इधर है, माइनस का, प्लस का है इधर का, माइनस का √3y। यहां से इसलिए x बराबर माइनस का √3y, ये गुना में इधर के भाग में, है ना। यानी ये हो गया हमारे पास x बराबर माइनस √3, या ऐसे रखो माइनस √3y बाई √2, है ना। यानी जहां जहां x वहां पर पुट करेंगे, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फिर देखते हैं क्या मिलता है, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर फिर देखते हैं क्या मिलता है ना। देखो क्या है सर, √3 इंटू x इधर क्या लिखेंगे सर हम, दिख रहा है सर √3y बट्टा √2, माइनस में नहीं है, हम माइनस भी रखेंगे, क्या रखेंगे सर, माइनस भी रखेंगे, यानी माइनस का √3y बट्टा √2, है ना। ध्यान दो, माइनस प्लस का होगा गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो प्लस है कि माइनस का √2 8y बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको आगे सर। ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, ये हो गया सर माइनस का 3/√2 इंटू y, ये हो गया माइनस का 8y बराबर 0, है ना। अब बताइए माइनस का इधर रखे प्लस का, या देखो इसमें से y कॉमन है तो इसको घटाया तो इसे भी कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं, चलो यहाँ देख ले, चलो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास y कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा तो हमारे पास सिंपल सा माइनस का 3/√2, और ये हो गया प्लस का माइनस का, है ना, माइनस का √8 बराबर 0। सॉल्व कर लो तो यहाँ से गया सर y बराबर क्या हो गया 0, क्या गया सर y का मान 0। कैसे, देखो ये टोटल टर्म क्या होगा जब इधर जाएगा, जैसे गुना में इधर जाएगा 0 जाएगा, टोटल 0 यानी y का मान 0। अगला क्या बोलेंगे सर, जब y का मान 0 तो उसको क्या करो, किसी भी एक समीकरण में पुट करो। क्या करते हैं, y का मान सर समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में पुट कर, चलो मैं समीकरण 2 में पुट करता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा ये समझ में ये क्यों ऐसा 0 हुआ, देखो बाबू ये गुना में लिखा हुआ है, y गुने मान लो यहाँ पे कुछ भी इक्वल टू 0 a है, तो गुना में इधर क्या होगा, भागा में 0/a क्या होता है सर, 0 ही होता है। यानी y के साथ कुछ भी गुना में लिखा इधर 0 है तो बट्टा में क्या हुआ 0 जाएगा। मान लो कि 0 बट्टा इसको लेके जाते क्या आता है 0 ही आता है ना, समझ में आया ना। यानी y का मान क्या गया 0। अब आते हैं सर y के मान हम किसी भी एक समीकरण में रखें। पहला समीकरण क्या हो गया सर, ये दूसरा समीकरण √3x - 8y इंटू 0, एक y का मान 0 है, यानी यहाँ से गया सर √3x - 0 बराबर 0, यानी √3x बराबर 0, यानी x बराबर 0/√3 दैट इज इक्वल टू आल्सो 0। ये भी क्या हो गया 0। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा x बराबर 0 और y बराबर 0, है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लगे, है ना। मैं इसलिए स्पीड करता हूँ, ये सारे बच्चे आसानी से बना लेते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो जरूर जो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।